अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं सेकंड सेमेस्टर का जो आपका कोर्स है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। स्पेसिफिकली ये बात जहन में याद रखिए शुरू से कि हम ये जो कोर्स शुरू करते हैं तो ये हमारा जो KMU है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका जो सिलेबस है नर्सिंग के लिए, या जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है उसका जो सिलेबस है नर्सिंग के लिए, तो ये उसके मुताबिक है। ओके, तो ये हम शुरू करते हैं पहला रिस्पायरेटरी सिस्टम। और याद रखिए इस पार्ट में जो है ना हम डिस्कस करवाएंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो टू मेन पार्ट्स है, एक है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करवाएंगे जो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें आता है नोज है, पेरिंग्स है एंड लेरिंग्स है, और जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें आता है नीचे ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांक्यूल और साथ में लंग्स, वो हम दूसरी पार्ट में डिस्कस करवाएंगे। सो शुरू करते हैं। पहला वाला रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हम अगर इसका इंट्रोडक्शन करवाए तो इसकी बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा जान लें कि हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। अब वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन। क्या चीज़ रिक्वायर्ड होता है इसमें? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज होता है और वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड एक पाजिल मादे के तौर पर। अब ये बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना, इस प्रोसेस में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके, तो आपने जान लिया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम बेसिकली है क्या। ये वो प्रोसेस है या वो सिस्टम है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मेंटेनेंस बॉडी में रखता है। मेंटेनेंस किया है कि ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में कम हो। या सिंपली हमेशा कहते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू जो है ना हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये होता है। अब ये टोटल सिस्टम की हमने बात की। अब ये सिस्टम जिस प्रोसेस पे चल रहा है, ये जो प्रोसेस होता है, ये ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? रिस्पायरेशन कहते हैं। किस चीज़ को? इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन बेसिकली है क्या? रिस्पायरेशन ये प्रोसेस है, इस सिस्टम में जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर कहाँ जाता है? अंदर सेल्स तक जाता है जहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी वो निकलता है थ्रू माउथ, जो है ना वो बाय एनवायरनमेंट के थ्रू हो जाता है। तो ये क्या है? ये प्रोसेस रिस्पायरेशन है। ओके, अब ये रिस्पायरेशन मेनली हम डिवाइड करते हैं इसको 3 पार्ट्स में। कितनी पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला वाला जो पार्ट है इसका, उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन, दूसरा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तीसरा को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। अब वेंटिलेशन है क्या? तो वेंटिलेशन जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, जिसको हम सिंपली सांस लेना, सांस बाहर करना, इसको भी सिंपली ये कहते हैं। तो सिंपली वेंटिलेशन जैसा कि विंडो होता है और विंडो के थ्रू जो है ना हवा बाहर जाता है और अंदर आता है, तो ये क्या है? ये उसी की तरह वेंटिलेशन है जिसमें जो है ना ये विंडो काम करता है, इसमें माउथ। तो ये माउथ के थ्रू ये जो एयर अंदर जाता है और बाहर जाता है, तो ये सिंपल ब्रीथिंग है जो माउथ में आकर होती है, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। क्या कहते हैं इसको? हम वेंटिलेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो है ना वो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। अब इसको याद रखिए, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम कहते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा जो लंग्स, ये एयर अंदर इधर क्या आ रहा, तो अब ये एयर इसी रास्ते पे के थ्रू जो है ना ये आएगा यहाँ पर और ये लंग्स की तरफ आ जाएगा। अब लंग्स में जो है ना ये इसका एक्सचेंज होगा, इधर कैपिलरीज होते हैं, डिफरेंट ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी की, उस ब्लड वेसल में जो है ना इसका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। तो अब यहाँ तक ये जो प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया? ये वेंटिलेशन हो गया, जिसके थ्रू हवा या ऑक्सीजन अंदर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। अब यहाँ पर ये जो एक्सचेंज होता है बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड वेसल, तो ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है? लंग्स और ब्लड वेसल के दरमियान जो एक्सचेंज होता है, क्या होता है? ब्लड वेसल्स के दरमियान, जिसको हम कैपिलरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। तो ये लंग्स और ब्लड वेसल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है? तो इंटरनल रिस्पायरेशन इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है उसमें डिटेल से डिस्कस करवाएंगे, लेकिन यहाँ फिर थोड़ा सा क्लू हम देते हैं कि इंटरनल रिस्पायरेशन ये है कि इधर ये जो ब्लड वेसल में ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड
ट्रांसफर हो गया। अब ये ब्लड वेसल जो है ना इस ऑक्सीजन को लेके जाता है, कौन, ब्लड वेसल जो है ना ऑक्सीजन को लेके जाता है अपने साथ, कहाँ तक, ये जाता है सेल्स तक। आपकी बॉडी में डिफरेंट सेल्स है, पाँव में सेल्स है, हेड में सेल्स है, हाथों में सेल्स है, सारी बॉडी सेल से बनी हुई होते हैं। तो ये ब्लड वेसल के थ्रू ये ऑक्सीजन जाता है कहाँ, सेल्स तक। अब सेल्स में जो है ना इसका क्या होता है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस उधर होता है और इसके थ्रू जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड वेसल के थ्रू जो है ना फिर लंग्स, और लंग्स के थ्रू फिर ये जो है ना बाहर माउथ के थ्रू निकल जाते हैं। तो ये इंटरनल रिस्पायरेशन है। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, जब ब्लड वेसल से ये ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाता है सेल्स में, तो इसको सिंपली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लड इंटरनल रिस्पायरेशन। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, इसमें आ गया ऑक्सीजन, इधर सेल प्रेजेंट है, तो इस सेल को ये जो ट्रांसफरिंग इधर होता है ब्लड वेसल से, इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। उम्मीद है आपकी तीनों वर्ड जो है ना ये समझ आ गई होगी। तो ये क्या हो गया, ये रिस्पायरेशन हो गया कि इसके थ्रू जो है ना एयर अंदर हो गया थ्रू माउथ और सेल्स तक पहुंच गया, और सेल से बाहर जो है ना वापस आ गया कहाँ तक, माउथ तक। तो ये हो गया रिस्पायरेशन। अब ये रिस्पायरेशन में कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, और इसकी फंक्शंस क्या है। तो रिस्पायरेशन की जो फंक्शन है या रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो फंक्शंस है वो मेनली 2 फंक्शन में हम डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन। जो पहला फंक्शन है वो रिस्पायरेटरी है, वो इस तरह इसको हम रिस्पायरेटरी कहते हैं कि जो रिस्पायरेशन में काम करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिस्पायरेशन में काम करवाते हैं। आपकी इन स्टेप्स को जो फॉलो करते हैं उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी फंक्शन। क्यों रिस्पायरेटरी है, क्योंकि एयर जो है ना इधर अंदर हो गया वेंटिलेशन के थ्रू, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के थ्रू ब्लड में दाखिल हो गया, और इंटरनल रिस्पायरेशन के थ्रू सेल्स में दाखिल हो गया। तो ये क्या है, ये रिस्पायरेटरी फंक्शंस ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ओके, दूसरा नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन, ऐसी फंक्शन है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है रिस्पायरेशन के साथ। तो क्या है, वो पहला नंबर फंक्शन जो एयर पेल्टरिंग है। आपका जो एयर अंदर जाता है तो ये रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है इसको पेल्टर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इधर नोज है तो नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं, सीलिया वगैरह होते हैं, उसके फिल्टर करवाते हैं। पेरिंग से फिर यहाँ पर सीलिया होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको फिल्टर करवाते हैं। फिर यहाँ पर जो लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, सारों में ये म्यूकस मेम्ब्रेन सीलिया से होते हैं और इसको क्या करवाते हैं, पेल्टर करवाते हैं। तो ये एयर पेल्टरिंग का मतलब ये कि एयर से जो है ना गंदगी निकालना, साफ एयर अंदर दाखिल होना। तो ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है रिस्पायरेशन में, लेकिन डायरेक्टली जो है ना इसको हम कहते हैं कि नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है। दूसरा जो है ना एसएससी रिफ्लेक्स है। क्या है, एसएससी रिफ्लेक्स है, या इसको जो है ना हम कहते हैं स्ट्रेच और शॉर्टनिंग रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेच शॉर्टनिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। या इसको जो है ना हम सिंपली ये भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं क्लेंसिंग रिफ्लेक्स भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये सफाई के लिए ये वो रिफ्लेक्स होते हैं। मैं अभी इसको या इसको जो है ना हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव। तो ये मेनली कौन से रिफ्लेक्स होते हैं, ये जो वो रिफ्लेक्स होते हैं जो आपकी एयर, जो गंदगी आपकी एयर ट्रैक में बन जाती है तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो स्ट्रेच शॉर्टनिंग रिफ्लेक्स, इसमें जो है ना आपकी ये जो ऑर्गन्स है ये स्ट्रेच होता है, शॉर्टन होते हैं और ये जो गंदगी वो बाहर निकालते हैं। तो ये है स्ट्रेच शॉर्टनिंग या एसएससी रिफ्लेक्स है। ओके, अब जो तीसरा अल्फेक्शन है, तो अल्फेक्शन भी आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में, या जो नोज है या ये वाले फेरिंग्स है, तो इसमें होते हैं अल्फेक्टरी ऑर्गन, वो होते हैं नर्व्स होते हैं। अल्फेक्टरी नर्व्स के थ्रू जो है ना आप अल्फेक्शन स्मेल करवा सकते हो। तो ये भी नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शन है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है रिस्पायरेशन में। वोकलाइजेशन के साउंड प्रोड्यूस करना, तो वोकलाइजेशन भी जो है ना आपकी वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व, रिस्पायरेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन आपके जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है बाद में जो है ना हम वोकल कार्ड डिटेल से पढ़ेंगे, तो उधर जो है ना हम पढ़ेंगे कि जो वोकल कार्ड है उसके थ्रू जो है ना क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है, वोकलाइजेशन, और वो वोकल कार्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक में है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं नॉन रिस्पायरेटरी। डिफेंस मैकेनिज्म, आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल आपकी ल्यूकोसाइट्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, मैक्रोफेजेस हैं आपकी, या डेंड्राइटिक सेल्स इधर प्रेजेंट होते हैं, या मास सेल, डिफरेंट मास सेल्स जो वो होते हैं, एंटी माइक्रोबियल सेल्स होते हैं, डिपेंसिन्स है, केटलीसाइडिन्स है। तो ये सारे क्या है, ये एंटी माइक्रोबियल सेल्स होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल सेल जो है ना ये मेनली क्या करवाते हैं, ये एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये एंटी माइक्रोबियल सेल आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में होते हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली जो है ना रिस्पायरेशन में काम नहीं है। हाँ, ये एयर को साफ करवाते हैं, इससे जो माइक्रोवेव निकालते हैं, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इसमें।
वाटर मेंटेनेंस, तो आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये साथ में वाटर मेंटेनेंस, किस तरह आपकी जो वेफर्स आपकी बॉडी में वाटर के बनते हैं तो वो इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो है ना बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं। तो ये क्या है, ये वाटर मेंटेनेंस में ऐसी सिक्रीशन या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम भी इसको हम कहते हैं। तो ये है कि एंजियोटेंसिन का ये जो एंजियोटेंसिन 1 होता है, एंजियोटेंसिन 1 ये कहाँ पर होता है, ये ज़्यादातर जो है ना लंग्स में होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होते हैं। तो ये लंग्स में ये जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेसिफिकली ये होते हैं कैपिलरी ब्लड वेसल्स में होते हैं। और ये जो है ना एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट होते हैं तो इसका फंक्शन होता है ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, इसके काम होते हैं ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन। जब ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाए तो आपका बीपी जो है ना वो दोबारा बहाल हो जाता है। तो ये क्या है, ये इसका इनडायरेक्ट काम है, क्योंकि ये ऐसी कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं, यहाँ से जो है ना कैपिलरी वेसल्स में कंस्ट्रक्शन पैदा करते हैं, इसी के थ्रू जो है ना आपका बीपी जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये किस चीज़ में काम करवाता है, एसी कन्वर्टिंग एंजाइम, ये नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन इस चीज़ का है। ओके, तो ये था आपका नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस थी। अब हम पढ़ते हैं इसकी जो मेनली एनाटमी है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो वो एनाटमी हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एनाटमी है वो एनाटमी स्पेसिफिकली है क्या। ओके, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। पहला वाला हिस्सा होता है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दूसरा वाला हिस्सा होता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम 3 ऑर्गन्स पे इन्वॉल्व होते हैं, 3 पार्ट्स पे। पहला वाला नोज पार्ट है, दूसरा पेरिंग्स है और तीसरा क्या है, लेरिंग्स है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला यहाँ तक ये जो एरिया है सारा के सारा ये नोज एरिया है। यहाँ से जो रेड से शुरू होते हैं ये फिर पेरिंग से डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। लेरिंग पेरिंग से ये नीचे यहाँ तक ये जो ब्लू एरिया यहाँ तक ये क्या है, ये जो है ना ये पेरिंग्स एरिया है। अब पेरिंग्स के डिफरेंट डिवीजन होते हैं, बाद में हम पढ़ते हैं उसको। फिर जो है ना यहाँ तक ये जो एरिया ये ग्रीन कलर पे ये क्या है, ये लेरिंग्स रीजन है। तो यहाँ तक ये जो लेरिंग्स रीजन तक है ये क्या है, ये हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। ओके, अब जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है जिसके बारे में हमने बताया कि दूसरी पार्ट में हम पढ़ेंगे, वो ये है कि ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रांकियोल यहाँ से शुरू होता है। नीचे ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, यहाँ पर ये छोटी छोटी ब्रांकियोल है, ये लंग्स है। तो यहाँ से नीचे फिर जो है ना नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसका फंक्शन क्या है। अब हम शुरू करें हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसमें पहला वाला पार्ट जो है ना वो क्या है, वो नोज है। अब नोज को जो है ना हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला वाला नेजल कैविटी, दूसरा है सेप्टम या नेजल सेप्टम, तीसरा वाला है म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें। ओके, अब ये जो पहला वाला इसका है वो है नोज है। अब नोज का काम क्या है और ये कहाँ पर वाक़ होते हैं, तो नोज को आप देख सकते हैं जो अफियरेंटली हमें दिखाई देते हैं इसको हम कहते हैं नोज। अब ये नोज का काम क्या है, तो नोज मेनली जब आप इसकी एनाटमी के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी एनाटमी ऐसे कि ये होते हैं बाहर से, इसमें होते हैं नोस्ट्रल्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें, यहाँ पर ये जो है ना ये वाला जगह ये जो सुराख होते हैं इसको हम कहते हैं नोस्ट्रल या नेर्स कहते हैं इसको। अब ये नोस्ट्रल के थ्रू जब आप अंदर जाते हैं तो ये जो वाल है इसका, ये जो वाल है नोज का जो वाल होता है इसको हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं। अब ये सेप्टम जो है ना ये जो टोटल वाल है इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। यहाँ पर इसको आप डिटेल से देख सकते हैं, ये वाला पिक्चर आप थोड़ा सा वो देख ली, मैंने जो है ना वो कुछ बनाया हुआ है, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा समझने के लिए, आपकी समझने के लिए बहुत कारामद होगा। ये वाला जो है ये सारा के सारा ये सेप्टम है, ये जो ऊपर वाल होते हैं नोज का ना इसको हम कहते हैं सेप्टम। अब ये सेप्टम जो है ना इसको हम डिवाइड करते हैं मेनली 2 पार्ट्स में। एक होता है इसका इंटीरियर पार्ट्स जो सामने वाले पार्ट होते हैं, ये किसका है पोस्टीरियर पार्ट जो इसका पिछले वाला पार्ट होता है। तो ये इंटीरियर सेप्टम ये पोस्टीरियर सेप्टम है। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर सेप्टम जो है ना ये होता है कि इंटीरियर सेप्टम मेनली बना हुआ होता है किस चीज़ से, ये बना हुआ होता है सेप्टल कार्टिलेज से। किस चीज़ से, सेप्टल कार्टिलेज से, या इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज भी इसको हम कहते हैं। जो हमारा ये वाला इंटीरियर सेप्टम है तो इसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज और सेप्टल कार्टिलेज भी इसको हम कहते हैं क्या, सेप्टल या हाइलिन कार्टिलेज। इसकी एनाटमी को समझिए। दूसरा वाला जो पार्ट है इसका, ये जो सामने वाला हो गया जो ब्लू कलर में है, दूसरा वाला इसका जो है ना उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर सेप्टम। और ये पोस्टीरियर सेप्टम मेनली जो है ना ये इन्वॉल्व, इसमें जो है ना बोन्स होते हैं, ये कार्टिलेज होता है जो इंटीरियर पार्ट है, लेकिन ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें बोन्स होते हैं। क्या होते हैं, बोन्स होते हैं, और इसको हम कहते हैं एथमाइड एंड ओमर बोन। एथमाइड ये 2 बोन्स इसमें होते हैं प्लस ओमर
बोन होते हैं। ये बोन आपने पढ़ी हुई होगी स्केलेटल सिस्टम में जो पहले सेमेस्टर में है। तो ये एथमाइड एंड ओमर बोन ये इसमें होते हैं। अब इसको जो है ना आप जब डिटेल में पढ़ते हो तो ये कार्टिलेज आप किस तरह क्रॉस सेक्शनल इसका डाइसेक्शन कराओ, किस तरह ये दरमियान में डाइसेक्शन कराओ, तो इस तरफ से फिर आप जब इसको देखेंगे तो ये वाला जो नज़ारा है, ये जो पिक्चर है वो इस तरह की आ जाएगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन किस तरह है, आपने इसको इस तरह डिवाइड किया सेप्टम को। अब इस सेप्टम को आपने इस तरह डिवाइड किया, इस तरह खड़ा किया है आपने, और इस तरफ से जो है ना आप इसको देख रहे हो। तो इस तरफ से जब आप इसको देख रहे हो तो ये वाला पिक्चर जो है ना आपके सामने आ जाएगा। ये इसका जो हमने पढ़ा, इसका ये जो एपेक्स रीजन है ये वाला, इसको हम कहते हैं मेजर एलर कार्टिलेज। जो सामने नोकदार चीज होते हैं ना, जो स्केनी ज्यादातर होते हैं, तो इसका हम कहते हैं मेजर एलर कार्टिलेज। और ये है इसका एलर कार्टिलेज, ये जो सामने वाला रीजन है। ओके, जो दूसरा हमने पढ़ा सेप्टल कार्टिलेज, तो इंटीरियर पोर्शन पे जो हाइलिन कार्टिलेज या सेप्टल कार्टिलेज होते हैं, ये वाला कार्टिलेज ये सेप्टल कार्टिलेज है। तीसरा हमने पढ़ा कि ये जो पोस्टीरियर पोर्शन इसका होता है, ये ग्रीन कलर वाला, ये बना हुआ होता है किस चीज से, ये एथमाइड प्लस ओमर बोन से। तो यहाँ देखिए इसका पोस्टीरियर रीजन है, ये एथमाइड बोन है, ये ओमर बोन है। तो इन दोनों से जो है ना इसका पोस्टीरियर पार्ट बन गई। और इससे पीछे जो है ना फिर ये आता है स्पिनार्ड, ये आइज तक फिर लेके जाता है, यहाँ तक जो है ना ये वाला रीजन होता है। लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे होता है। लेकिन जो सामने जो सेप्टम बन रहे होते हैं तो वो इन दो बोन से, सेप्टल कार्टिलेज से, फिर इसके पीछे एथमाइड या ओमर बोन से बनते हैं। ओके, अब ये जो है ना इसके नीचे जो रीजन है इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी रीजन, या यहाँ ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी रीजन। कौन सा रीजन, मैक्सिलरी बोन या मैक्सिलरी रीजन। इसके पीछे फिर जो बोन होता है उसको हम कहते हैं पैलेटिन बोन। क्या कहते हैं उसको, पैलेटिन बोन कहते हैं। ओके, तो ये था सेप्टल बोन था, सिंपली ये क्या था, सेप्टल बोन या सेप्टम था। अब सेप्टम का किस्सा कहानी तो खत्म हो गया, आपने जान लिया कि ये जो वाल है किस चीज से बना हुआ होता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो रूफ होता है, इसका जो छत है, ये जो नोज है ना, इस नोज का छत किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये नोज का छत मेनली जो है ना ये बना हुआ होता है किस चीज से, ये बना होता है एथमाइड एंड स्पिनाइड बोन से। किस चीज से, एथमाइड प्लस स्पिनाइड बोन से बना हुआ होता है। तो ये इसका ये था कि इससे जो है ना एथमाइड बोन से इसका ये वाला जो वाल है ये भी बना हुआ है, और ऊपर जो छत है ये छत भी दोनों इस इथमाइड बोन से बना हुआ है। लेकिन इथमाइड बोन की पीछे जो है ना इसके साथ स्पिनाइड बोन भी इन्वॉल्व है। याद रखें, ये जो ओमर और इथमाइड है ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह हुए होते हैं, लेकिन ये जो इथमाइड और स्पिनाइड फिर इसके ऊपर इस तरह के लगे हुए होते हैं। तो ये जो है ना स्पिनाइड और इथमाइड से क्या हुआ होता है, इसका रूप बना हुआ होता है। ओके, अब इसका जो फ्लोर है, तो फ्लोर मेनली इसका बना हुआ होता है किस चीज से, टू टाइप्स ऑफ टिश्यू से। इसको हम कहते हैं हार्ड प्लेट, और दूसरा जो होता है ना उसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्लेट। ओके, तो ये जो हार्ड प्लेट है ये होता है बोन। क्या होता है, ये मेनली होता है बोन। इधर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर ये जो है ना ये इसका क्या है, ये इसका फ्लोर है। ये वाला जो बोन है, ये वाला आपको जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं हार्ड प्लेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो है ना ये क्या है, ये हार्ड प्लेट है। लेकिन इसका जो ऊपर छत है, ये वाला जो रीजन है, ये इसको हम कहते हैं क्या, ये बना हुआ होता है किस चीज से, मैंने आपको बताया कि ये एक एथमाइड बोन से बना हुआ होता है, एथमाइड बोन से, और दूसरा जो है ना स्पिनाइड बोन से बना हुआ होता है। अब ये जो इसका फ्लोर है, फ्लोर, तो ये फ्लोर का जो सामने वाला हिस्सा ये हार्ड प्लेट से, लेकिन ये जो पीछे वाला हिस्सा जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, इस तरह की ये वाला रीजन है, ये इसका टोटल रीजन है। तो ये वाला जो रीजन है ये किस चीज से बना हुआ होता है, ये सॉफ्ट प्लेट से बना हुआ होता है। इसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्लेट। और इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, याद रखिए, जब आप खाना खाते हो तो ये ऊपर क्यों नहीं जाता, जब आप लेटी हुई हो और तब भी खाना खाते हो तो बहुत मुश्किल से जो है ना वो नोज तक जाता है, क्यों नहीं जाता ये इस वजह, जब आप खाना खाते हो वो इस रास्ते से जाते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो सॉफ्ट प्लेट है ये ऊपर हो जाता है और ये रास्ता बंद करवाता है। क्या करवाता है, इसको बंद करवाता है। इस रास्ते को बंद करवाने से जो है ना खाना नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो इस सॉफ्ट प्लेट का यही काम होता है। ओके, ये आपको समझ आया होगा। ओके, अब इसका जो फ्लोर है वो खत्म हो गया, फ्लोर टू पार्ट पे, हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट पे। अब जो है ना तीसरा, ये जो गॉबलेट सेल है, इसमें क्या है, गॉबलेट सेल है। अब गॉबलेट सेल से इसका जो लाइनिंग है, क्या है,
लाइनिंग है वो बना हुआ होता है। ये जो इसका लाइनिंग है ना, ये वाला, ये नोज का जो लाइनिंग है, ये यहाँ पे अब हम डिस्कस करवाएंगे कि इस लाइनिंग में जो है ना होते हैं कोंचाई या कोनकाई, इसको हम कहते हैं सुपीरियर कोंचा और मिडल कोंचा, और तीसरा जो है ना इंफीरियर कोंचा। ये तीन कोंचा, ये इससे जो है ना इसका ये लाइनिंग हम किस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये दीवार है, तो ये दीवार का ये जो आउटर प्लस्तर जिसको हम कहते हैं ना, आउटर स्किन जिसको हम कहते हैं, ये किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो इसका जो इंटीरियर पोर्ट है लाइनिंग से, तो ये लाइनिंग इसका बना हुआ होता है सुपीरियर कोंचा, मिडल कोंचा और इंफीरियर कोंचा से। अब इसमें जो है ना होते हैं सिक्रीशन होते हैं किस चीज़ की, गॉबलेट सेल्स इधर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल। और ये गॉबलेट सेल जो है ना ये क्या करवाते हैं, ये म्यूकस रिलीज करवाते हैं। ओके, ये क्या करवाते हैं, ये म्यूकस रिलीज करवाते हैं। दूसरा जो मैक्सिलरी बोन था वो तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो रीजन है ना इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी बोन, इसको हम कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं इसकी जो पार्ट्स है नोज की, ये तो हम जनरली बताए। जनरली ये भी याद रखिए कि इसका जो है ना जनरल अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते तो इसका बारे में जो एपेक्स रीजन है इसको हम कहते हैं मेजर एलर रीजन, ये इसके जो है हम कहते हैं एपेक्स ऑफ द नोज। तो एपेक्स ऑफ द नोज है मेजर एलर रीजन। फिर इसका जो है ना ये जो नीचे वाला ये जो जगह होते हैं ना, इसके नीचे जो हमारी पेस के स्किन के साथ जो है ना अटैच होता है, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं एला ऑफ नोज। क्या कहते हैं इसको, एला ऑफ नोज या पाइब्रस जो है ना वो होता है पाइब्रस उससे जो है ना बनी हुई होती है। तो इसको जो है हम कहते हैं क्या, एला ऑफ द नोज, या इसको जो है ना हम कहते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, एला ऑफ द नोज। अब ये जो है ना ये नोस्ट्रल है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो सुराखी होती है इसको हम नेर्स भी कहते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये जो एला ऑफ नोज है इसके ऊपर ये जो दो जगह दो लाइंस है इसको हम कहते हैं माइनर एलर कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं। मेजर एलर कार्टिलेज एपेक्स में होता है और माइनर एलर कार्टिलेज ये नीचे होता है। ओके, ये आपने जो है ना याद कर लिया होगा। ये इसका ये जो वाला जो रीजन है जिसका ये जो गैराज सा रीजन है ना जहाँ पे लोग गाड़ी वगैरह करते हैं, इस तरह इधर भी एक रीजन होता है ये नोज के सामने, इसको हम कहते हैं पेल्ट्रम वाला रीजन, इसको हम कहते हैं। ओके, पेल्ट्रम रीजन ये हो गया। अब जो नेजल कैविटी इस नोज को हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में, नेजल कैविटी, सेप्टम। तो सेप्टम के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन करवाई, इंटीरियर सेप्टम, पोस्टीरियर सेप्टम। म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस रिलीज होते हैं, जो गॉबलेट सेल्स होते हैं इससे रिलीज होते हैं। अब ये जो रहता है वो रहता है इसकी ओपनिंग्स। तो ओपनिंग्स में जो है ना दो ओपनिंग्स होती है इसकी। एक ओपनिंग इसका जो है ना ये इंटीरियर नेर्स या नॉस्ट्रल जो बाहर से है, यहाँ पर ये जो ओपनिंग्स होती है इसको हम कहते हैं इंटीरियर नेर्स कहते हैं। दूसरा जो पोस्टीरियर नेर्स है, तो यहाँ पर ये जब आता है तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है नीचे माउथ तक या पेरिंग्स तक जो ओपनिंग होता है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर नेर्स, हम इसको कह सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आते हैं साइनेसिस आते हैं। तो नोज जब हम पढ़ते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ में साइनेसिस भी पढ़ ले। अब साइनेसिस क्या है, तो साइनेसिस ये नोज के आसपास हालो स्पेसेस होते हैं। हालो स्पेसेस में क्या होता है, इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट होता है और ये मेनली हमारी बॉडी को या हमारे हेड को बैलेंस में रखते हैं। किस चीज़ में, बैलेंस में। तो अब ये साइनेसिस कौन कौन सी साइनेस है, मेनली हम इधर पढ़ेंगे तीन साइनेसिस, बाकी ज़्यादा है साइनेसिस। फ्रंटल साइनेसिस, इथमाइड साइनेसिस और मैक्सिलरी साइनेसिस। अब ये जो पहला वाला फ्रंटल साइनेसिस है, तो ये वाला साइनस है, इसको हम कहते हैं फ्रंटल साइनेसिस। और ये दो साइनेसिस होते हैं, एक इधर का होता है इस तरह के रीजन में, एक ये वाला, और ये जो है ना इधर ये वाला रीजन, ये कौन सी होते हैं, ये फ्रंटल साइनेसिस होते हैं। या इसको इस रीजन को जो है ना ये वाला जो पोर हेड है, इस पोर हेड को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एपिक्रीनियस पे कहते हैं, ये ज़हन में याद रखिए। तो ये वाला जो है ना ये साइनेसिस है। दूसरा साइनस इधर होता है यहाँ पर, और इसके साथ ये वाला साइनस होता है, इसको हम कहते हैं एथमाइड साइनसिस की। क्या कहते हैं इसको, जो नोज के आसपास जो है ना आईज के साथ होते हैं, इसको हम कहते हैं एथमाइड साइनसिस। चौथा जो पार्ट साइनसिस है वो इधर ही होता है, कौन सी जगह में, इधर साइनसेस होते हैं। हालो स्पेसेस साइनस के बारे में तो मैंने आपको बताया ना, हालो स्पेसेस होते हैं। ये वाला जो साइनसेस है इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनसेस, यहाँ पे मैक्सिलरी बोन है ना, तो इसके साथ जो साइनसेस होते हैं इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी साइनसेस को हम कहते हैं। अब जो चौथा पार्ट हमने इधर इसका नेजल कैविटी में हमने पढ़नी है वो है नेजो लेक्रिमल डक्ट। ये वाला ऐसा डक्ट होता है, इधर ये वाला जो रीजन है ये वाला, तो इससे एक डक्ट आते हैं। क्या आता है, एक डक्ट आता है जो नेजल कैविटी है, उस नेजल कैविटी के अंदर जाता है। तो ये नेजल डक्ट क्या करता है, जो
आईज है, आईज में जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड इसमें जो है ना ड्रेन होता है, इसके अंदर जाता है फ्लूइड, इस डक्ट के अंदर, डक्ट से जो है ना ये नेजल कैविटी में जाता है। तो याद रखिए आपके आई के जो फ्लूइड है वो फ्लूइड इस नेजोलैक्रिमल डक्ट के थ्रू जो है ना वो नीचे आता है किसी, तो ये नेजो है, नेजो मीन क्या, नेजो मतलब ये है कि क्या है, ये है नोज, और साथ में जो है ना इधर ये लिखा गया है लेक्रिमल। तो लेक्रिमल क्या है, जो लेक्रिमल ग्लैंड होते हैं हमारे आईज में जो सिक्रीशन करवाते हैं इसको हम लेक्रिमल कहते हैं। तो नेजल लेक्रिमल डक्ट भी इसको हम कह सकते हैं। ओके, ये हो गया क्या, नेजल कैविटी हो गया। अब इससे हम आगे आते तो वो है हमारा नेजल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा। अब नेजल कैविटी के बाद जो है ना हमारे जो दूसरा पार्ट है, नेजल कैविटी का फंक्शन क्या है या इसका फिजियोलॉजी क्या है। तो सिंपली इसके फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो नेजल कैविटी का जो फिजियोलॉजी है वो इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेजल कैविटी का फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी इसका क्या है। तो फिजियोलॉजी इसका पहला काम ये होता है कि ये ब्लड को वार्म करता है, साथ में जो है ना ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। क्या, ह्यूमिडिटी भी इसको ये ब्लड को प्रोवाइड करवाता है, ये नेजल कैविटी का काम है। साथ में जो है ना ये पेल्टरिंग भी करवाते हैं, क्या करवाते हैं, पेल्टरिंग भी करवाते हैं। ये जो है ना जो एयर आता है उस एयर को पेल्टर करवाते हैं ताकि कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह अंदर नहीं जाए। तो इस पेल्टरिंग के लिए इसमें होते हैं हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं पर सीलिया होते हैं। अब हेयर्स का काम क्या है, हेयर्स का काम ये है कि उस डस्ट को जो है ना पकड़ते, क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और सीलिया का काम ये है कि ये सीलिया मूवेबल होते हैं। तो ये इसके मोमेंट की वजह से जो डस्ट होता है वो मोमेंट के थ्रू जो है ना बाहर वो क्या कराता है, बाहर करवाता है। हेमिडिफाइंग जैसा कि हमने उधर पढ़ा, हेमिडिफाइंग ये किस चीज़ के थ्रू करवाते हैं, तो हेमिडिफाइंग मेनली करवाते हैं किस चीज़ के थ्रू, ये करवाते हैं ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इधर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो उस ब्लड वेसल के थ्रू जो है ना क्या करवाते हैं, ये ब्लड वेसल के जो अंदर ब्लड होते हैं वो गर्म होते हैं ना, तो इसकी वजह से जो है ना वो इस एयर को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब इस 25 से 37 तक लेके जाना एयर का, ये किसका काम है, ये ह्यूमिडिफाइंग फैक्टर का काम है। जो ब्लड वेसल्स अंदर होते हैं वो इसको गर्म करवाते हैं। अल्फैक्टरी फंक्शन, तो इसके अंदर जो है ना अल्फैक्टरी फंक्शन भी होते हैं, जो हम कहते हैं कि हम नोज के थ्रू जो है ना स्मेल करवा सकते हैं। तो ये हम किस तरह करवाते हैं, तो इस तरह बेसिकली ये है कि ये जो तीन कॉन्काई या कौनचाई हमने पढ़ी, तो इसमें जो सुपीरियर कौनचा है और मिडल कौनचा, इंफीरियर कौनचा है, ये बेसिकली हमने ये पढ़ा कि ये किस चीज़ में काम करवाते हैं, ये काम करवाते हैं हमारा ये जो नोज का सरफेस एरिया इसको इंक्रीज करवाता है। इसके थ्रू जो है ना वो डस्ट पार्टिकल वगैरह म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा होती है और वो इसका ट्रैपिंग इधर होता है। अब ये जो अल्फैक्टरी फंक्शन है, तो ये जो अपर नेजल कौनचा है, ये वाला जो कौनचा है, इसमें जो है ना क्या होते हैं, इसमें नर्व्स होते हैं, इसको हम कहते अल्फैक्टरी नर्व्स, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अल्फैक्टरी नर्व सेल्स इसको हम कहते हैं। अब ये नर्व सेल जो है ना स्पेसिफिकली ये होता है किस चीज़ के लिए, इसमें होते हैं डेंड्राइड्स होते हैं और इस डेंड्राइड्स के सामने मॉइस्चर्स होते हैं। अब ये मॉइस्चर क्या करवाते हैं, जो जिस चीज़ को हम स्मेल करवाते हैं उस चीज़ से जो है ना कुछ पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। वो पार्टिकल जब इस मॉइस्चर के सामने आते हैं तो ये मॉइस्चर उसको डिजॉल्व करवाते हैं, क्या करवाते हैं, उस पार्टिकल को डिजॉल्व। और डिजोल्यूशन के बाद जो है ना ये जो पार्टिकल डिजॉल्व होते हैं वो स्टिमुलेट करवाते हैं जो नर्व्स, अल्फैक्टरी नर्व्स इधर होते हैं, उस अल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट करवाते हैं। स्टिमुलेशन के बाद जो है ना हम उस चीज़ को फील करवा सकते हैं कि वेदर उसका स्मेल जो है ना वो किस तरह स्मेल वो प्रोड्यूस करवाता है। ओके, ये इसका क्या था, ये इसका काम था। अब जब हम पढ़ते हैं ना इसके बारे में, तो इसके बाद ये जो था ये था इधर जो है ना हमारा नेजल कैविटी खत्म हो गया। अब नेजल कैविटी के बाद मैंने आपको बताया कि आता है क्या, पेरिंग्स आता है। अब पेरिंग्स क्या चीज़ है, तो पेरिंग्स ये वाला हम पढ़ते हैं कि पेरिंग्स का एनाटॉमी क्या है। पहली बार हम पढ़ते हैं कि पेरिंग्स क्या है, तो पेरिंग्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से शुरू होता है नीचे यहाँ तक जो है ना ये आता है, कहाँ तक, ये लेरिंग्स तक। ये कौन सा पार्ट होता है, ये पेरिंग्स का पार्ट होता है। ओके, अब ये वाला जो रीजन है यहाँ से जो शुरू होता है ये ट्यूब लाइक रीजन होता है। ट्यूब लाइक रीजन होता है, क्या, ट्यूब लाइक रीजन होता है। और इसका जो लेंथ है वो लेंथ होता है 12 to 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब ये ऊपर स्कल से शुरू होता है और नीचे यहाँ पर यहाँ तक ये आता है, हमारा पेरिंग्स यहाँ तक होता है, लेरिंग्स तक। तो यहाँ पर जो है ना 6 सर्विकल वर्टेब्रा होता है। वर्टेब्रा इधर से शुरू होते हैं ना, और जो उसका पहला पार्ट होता है वो सर्विकल पार्ट होता है, उसका जो नेक पार्ट उसको हम कहते हैं वर्टेब्रा का। तो 6 सर्विकल वर्टेब्रा तक, कौन सी वर्टेब्रा तक, 6
सर्विकल वर्टेब्रा तक जो है ना हमारा ये पेरिंग्स नीचे आता है। ऊपर स्कल से शुरू होता है, स्कल से, और नीचे ये जो आता है 6 सर्विकल वर्टेब्रा तक ये आता है। अब इसका पोजीशन क्या है, लोकेशन के बारे में जब हम इसका पलटे तो इसके सुपीरियर पोर्शन पे ये पेरिंग्स है ना, तो पेरिंग्स की सुपीरियर पोर्शन पे क्या है, इसकी सुपीरियर पोर्शन पे हम कहते हैं कि ये इसकी सुपीरियर पोर्शन पे स्कल है ना, ये ऊपर वाला ये क्या है, ये है। और इसका जो ऊपर पोर्शन है, इसके ऊपर पोर्शन पे क्या है, नेजल कैविटी है। ये इसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर पोर्शन पे स्कल रीजन भी है ऊपर, तो स्कल रीजन भी इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर नेजल कैविटी है। ओके, इंटीरियर में क्या, तो इंटीरियर ये नीचे आता है, और यहाँ पर जो है ना मैंने लिखा है एसोपेगस शुरू होता है, तो इंटीरियर इसका क्या होता है, एसोपेगस होता है। ओके, जो वो होता है ना, वो जो इंटीरियर पोर्शन होता है, यहाँ पर ये इंटीरियर है, तो इंटीरियर का जो पोर्शन मतलब सामने क्या है, तो इसके सामने वाले रीजन में क्या है, सामने इसका होता है बेसिकली ये जो है ना, ये ऊपर ये माउथ है और ये नोज है, तो ये नोज और माउथ जो है ना दोनों इसके सामने रीजन में आते हैं, नोज प्लस माउथ। ये याद रखिए, इसका जो ऊपर पोर्शन है, अपर पोर्शन या सुपीरियर, इसमें सिर्फ स्कल आता है, नीचे जो इंटीरियर रीजन है सामने वाले में नोज आता है और साथ में जो माउथ आता है। पोस्टीरियर रीजन इसके जो बैक साइड पे क्या है, तो बैक साइड पे जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसमें जो है ना क्या होते हैं, मसल्स होती हैं और सर्विकल वर्टेब्रा होते हैं। क्या मैंने आपको बताया ना कि स्कल का जो रीजन है ये मसल्स होते हैं और साथ में सर्विकल वर्टेब्रा होते हैं। क्या होता है, सर्विकल वर्टेब्रा अप टू 6 सर्विकल वर्टेब्रा, मैंने आपको कहा कि ये एक्सटेंड हो गया होता है। अब इसके जो है ना ये पेरिंग्स है, ये पेरिंग्स नीचे से ऊपर तक ये 3 लेयर्स पर डिवाइड होते हैं। एक को हम कहते हैं मेसल टिश्यू, दूसरा को हम कहते हैं फाइब्रस टिश्यू, तीसरा म्यूकस मेम्ब्रेन। इस तरह की जब आप इसको ड्रा करें, ये पेरिंग्स है, ये पेरिंग्स के ऊपर जो पहला वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो इसके ऊपर दूसरा वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं फाइब्रस टिश्यूज, और ये जो तीसरा वाला पोर्शन इसका होता है इसको हम कहते हैं मसल टिश्यू, हम इसको कहते हैं। अभी याद रखिए, ये जो मसल टिश्यूज होते हैं तो ये होते हैं इसको हम कहते हैं सॉफ्ट मसल टिश्यू। ये जो एक्सटर्नल पार्ट मतलब ये जो आउटर पार्ट होता है ना, ये मसल टिश्यू से बना हुआ होता है। ओके, और ये जो है ना फिर ये हेल्प करवाता है किस चीज़ में, ये हेल्प करवाता है आपके उस चीज़ में सॉल्विंग में। तो याद रखिए, इसका जो अब आप क्या इस तरह क्या प्रिज्यूम करेंगे, तो ये प्रिज्यूम करेंगे कि ये जो पेरिंग्स है, ये नाली है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब का जो पहला पोर्शन जो इसके साथ कनेक्ट होता है वो कौन सा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन वाला होता है। इसके बाद फिर फाइब्रस टिश्यूज का, तो मतलब एंटर साइड पे फाइब्रस टिश्यूज का दूसरे लेयर पे, तीसरा जो है ना टू द आउटर मोस्ट जो लेयर होता है इधर तक बाहर की तरफ तक जो होता है ना, वो क्या होता है, वो मसल टिश्यू। तो आपके पास जो है ना ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि जो एनर टू द ट्यूब कौन सा लेयर होता है, तो आप इसको कहेंगे कि म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर फाइब्रस मसल टिश्यू, तीसरा जो है ना मसल टिश्यू आउटर लेयर होता है, इसका क्या होता है, आउटर लेयर होता है। और ये स्पेसिफिकली हेल्प करवाते हैं किस चीज़ में, सॉल्विंग में हेल्प करवाता है। ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, और ये जो चौथा वाला इसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, तो इसके बारे में हमने पढ़ा, ये क्या कराते हैं, म्यूकस सिक्रीशन करवाते हैं, साथ में इसमें सीलिया होते हैं, और ये सीलिया काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल का रिमूवल उसका काम होता है। ओके, अब हम आते हैं, हमारा जो चौथा पार्ट है इसका वो क्या है, तो चौथे पार्ट में हम पेरिंग्स की डिवीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हम अपनी पेरिंग्स को अब डिवाइड करते हैं कितने हिस्सों में, तो हम अपने पेरिंग्स को मेनली डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। पहला वाला जो हिस्सा है वो है नेजोपेरिंग्स, दूसरा वाला जो हिस्सा वो है ओरोपेरिंग्स, तीसरा वाला जो हिस्सा है वो लैरिंजोपेरिंग्स है। पहला वाला जो हिस्सा है जो अपर पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं नेजोपेरिंग्स, और ये नेजोपेरिंग्स याद रखिए, यहाँ पर ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया क्या है, ये नेजोपेरिंग्स है। अब ये नेजोपेरिंग्स क्या होता है, ये नेजल कैविटी के साथ होता है, या पेरिंग्स का जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, नेजोपेरिंग्स। तो ये अपर पार्ट ऑफ द पेरिंग्स हो गया, ये पहली बात इसमें होगी। दूसरी बात ये है कि ये नेजल कैविटी के बिहाइंड है, ये नेजल कैविटी है ना, इस नेजल कैविटी के बिहाइंड ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्या, नेजोपेरिंग्स कहते हैं। तो बिहाइंड द नेजल कैविटी। ओके,
तीसरा बात इसमें यह है कि इसमें एक टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स को हम एडिनाइड्स कहते हैं। टॉन्सिल क्या है, ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पर वो होते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल फंक्शन होते हैं या इम्यूनिटी में जो हेल्प करवाते हैं वो जगह होते हैं। इसको जो है ना हम वो भी कहते हैं इम्यून सिस्टम में, या जो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है उस लिम्फेटिक सिस्टम में भी हेल्प करवाते हैं। तो ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पर कौन सा टॉन्सिल होता है, यहाँ पर जो टॉन्सिल होता है उसको हम कहते हैं पायरेंजियल टॉन्सिल, इसको हम कहते हैं पायरेंजियल टॉन्सिल, इसको हम कहते हैं। ओके, तो ये जो पायरेंजियल टॉन्सिल है ये कहाँ पे होते हैं, ये नेजोफेरिंक्स में, यहाँ पर ये जो टॉन्सिल है इसको हम कहते हैं पायरेंजियल टॉन्सिल। दूसरा टॉन्सिल भी इधर होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। ये अपर पोर्शन पे होता है, ये लोअर पोर्शन पे ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं। ओके, तीसरा वाला जो आता है हमारा यहाँ पर, इसमें दूसरा एक अहम पार्ट है, उसको हम कहते हैं एशियन ट्यूब, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एशियन ट्यूब, या कोई लोग जो है ना उसको स्टीचियन ट्यूब भी कहते हैं, एशियन ट्यूब। आइए अब ये एशियन ट्यूब है क्या, ये एशियन ट्यूब एक ऐसा ट्यूब है जिसके थ्रू जो है ना आप बैलेंस करवाते हो। यहाँ पर ये ट्यूब यहाँ से शुरू होता है और ये जाता है आपका जो इनर ईयर है, इनर ईयर तक ये लेके जाता है। ये ट्यूब आपके नोज से या आपके पेरिंग से जाता है इनर ईयर तक। इसका काम मेनली ये होता है कि बैलेंस करवाता है। उधर जो होते हैं उधर क्या होते हैं आपके इनर एयर में, आपके इनर एयर का जो है ना आपने वो पढ़ा हुआ होगा उसका स्ट्रक्चर, तो इनर एयर में। अच्छा जी, अब हम आते हैं पेरिंग्स का जो दूसरा डिवीजन है ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स बेसिकली क्या है, पहला वाला डिवीजन को तो आप समझ गए कि व्हाट इज नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड कलर का है। अब ओरोफेरिंग्स क्या है, तो ओरोफेरिंग्स ये जो शुरू होता है ग्रीन कलर में जो है ना, ये है नेजो ओरोफेरिंग्स है। अब ओरोफेरिंग्स ये जो साफ्ट प्लेट का मैंने आपको बताया था जो ब्लू कलर में है, इसके नीचे है बिलो द साफ्ट प्लेट, और साथ में ये जो माउथ है, तो माउथ का जो इन पोर्शन है जो आपको थोड़ी थोड़ी से नजर आ रहा होगा जब आप किसी के माउथ को देखें, तो उस माउथ का जो इन पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो ओरोफेरिंग्स होता है। क्या होता है वो ओरोफेरिंग्स। अब इसमें जो है ना आप ये बात जहन में याद रखिए कि ओरोफेरिंग्स जो है ना ये बेसिकली ये बिलो द साफ्ट प्लेट होता है, ये तो आपने ये याद रख लिया, और बिहाइंड द माउथ होता है। क्या होता है, बिहाइंड माउथ होता है। अब इसमें ये बात याद रखें कि ये जो ओरोफेरिंग्स है तो ये वाहिद ऑर्गन है बॉडी में जो हम एयर को सप्लाई करते हैं, हम फूड को, बहुत कंबाइनली जो है ना इन दोनों को सप्लाई करते हैं। अगर एयर हो तो एयर को सप्लाई करते हैं, अगर फूड हो तो फूड को सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये दोनों का रास्ता है। ऊपर से जो है ना खुला हुआ है नोज की तरफ एयर के लिए, और बाय द माउथ जो है ना इसके थ्रू जो है ना ये खुला हुआ है किस चीज के लिए, फूड के तरफ। और इसी वजह से जो है ना हम अगर नोज को बंद करवा देते हैं तो माउथ से भी हम एयर को ले सकते हैं, या माउथ को बंद करवा सकते हैं तो करवाते हैं, तो नोज के थ्रू जो है ना फिर भी हम वो करवाते हैं, एयर को जो है ना इनहेल करवाते हैं। ओके, तो ये था क्या था, ये था ओरोफेरिंग्स था। आपको ओरोफेरिंग्स में याद रखिए जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा टॉन्सिल्स के बारे में, तो ओरोफेरिंग्स में भी एक टॉन्सिल है जिसको हम कहते हैं पेलेटिन टॉन्सिल। क्या कहते हैं इसको, पेलेटिन टॉन्सिल। और दूसरा वाला जो टॉन्सिल इधर है, ये माउथ का ये जो वो है टांग है, हमारा टांग है, तो इस टांग का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उस पे टॉन्सिल, इसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, इसको हम कहते हैं। इसको जहन में याद रखिए कि लिंगुअल टॉन्सिल क्या है, पेलेटिन टॉन्सिल क्या है। तो पेलेटिन ओरोफेरिंग्स में है। लिंगुअल टॉन्सिल जो है ये टंग की पोस्टीरियर पोर्शन पे ये होता है, ये वाला जो रीजन है ये वाला क्या है, ये टंग का पोस्टीरियर पोर्शन है। अब ये इसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये ओरोफेरिंग्स में यूजुअला एंड प्लस सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट के बारे में तो हमने पढ़ा ना कि सॉफ्ट प्लेट कौन सा है, ये वाला जो सॉफ्ट प्लेट है। अब ये सॉफ्ट प्लेट के साथ एक और रीजन होता है जिसको हम कहते हैं यूजुअला। और ये यूजुअला जो क्या है, जब हम किसी की माउथ को देखते हैं ना, माउथ की जो पोस्टीरियर पोर्शन में जो हैंगिंग पार्ट होता है, जो थोड़ा सा गोश्त का वो टुकड़ा होता है ना हैंगिंग, वो हैंगिंग पार्ट असल में यूजुअला होता है। अब ये यूजुअला जो है ये पार्ट है सॉफ्ट प्लेट का, और इन दोनों का फंक्शन क्या है कि ये फूड को एंट्रेंस से बचाते हैं नोज की तरफ। ओके, तो ये भी ध्यान में याद रखिए। अब जो तीसरा इसका पार्ट है वो है लेरिंजियोफेरिंग्स है। तो लेरिंजियोफेरिंग्स क्या है, ये बेसिकली होता है जो बॉटम पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स है उसको हम कहते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। ये यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो है ना इसको हम कहते हैं लेरिंजियोफेरिंग्स। इसको लेरिंजियो क्या कहा जाता है, क्योंकि लेरिंग्स के साथ होता है, किस चीज के साथ होता है, लेरिंग्स के
साथ होते हैं, इस वजह से जो है ना इसको हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंक्स। अब ये लेरिंजोफेरिंक्स जो है ये लोकेटेड बिहाइंड द लेरिंक्स होता है, और इसके नीचे क्या शुरू होते हैं, इसके नीचे एसोफेगस शुरू होते हैं। क्या होते हैं? एसोफेगस। अब ये लेरिंजोफेरिंक्स से जो है ना, आप ये याद रखिए पूड का डिस्टिंक्शन आप कहाँ होता है, तो पूड का जो डिस्टिंक्शन है और एयर का जो डिस्टिंक्शन है वो लेरिंजियोफेरिंक्स में होता है, कि लेरिंजियोफेरिंक्स में जो पूड होता है वो नीचे जाता है, जो एयर होता है वो ट्रेकिया की तरफ या जो लेरिंग्स है लेरिंग्स की तरफ आता है। अब लेरिंग्स की तरफ ये किस तरह आता है, तो फिर वो लेरिंग्स में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन से प्रोसीजर होते हैं। अब यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से होते हैं, ये पेरिंग्स को, तो पेरिंग्स को ब्लड सप्लाई याद रखिए कि पेरिंग्स को ब्लड सप्लाई टू पेशियल आर्टरी होता है। कौन सा आर्टरी इधर होता है? पेशियल आर्टरी होता है। ये पेशियल आर्टरी ये इधर होता है, यहाँ पर जो है ना ये इस तरह ऊपर जाते हैं, ये यहाँ पर इस तरह के ऊपर जाते हैं ये पेशियल आर्टरी, और सारी पेश को ब्लड प्रोवाइड करता है। तो पेशियल आर्टरी पेरिंग्स को भी ब्लड प्रोवाइड करता है। अब ये जो है ना इसका वेन, ये जो वो वाला फ्लूइड होता है इसमें वेनस ब्लड जो होता है ना, तो थ्रू वेन्स, कौन सी वेन्स की, तो इसमें जो है ना एक पेशियल वेन इन्वॉल्व होता है, पेशियल वेन, और साथ में जो है ना जेगुलर वेन, जेगुलर वेन जो इधर ही होता है, इधर नेक के साथ जो बड़ा वेन होता है ना उसको हम कहते हैं जेगुलर वेन। तो इन दोनों की थ्रू जो है ना फिर वो क्या होती है, इन दोनों की थ्रू ब्लड सप्लाई। अब इसको जो है ना नर्व सप्लाई कहाँ से होते हैं, नर्व सप्लाई भी जरूरी है। तो फेरेंक्स को नर्व सप्लाई याद रखिए कि पायरेंजियल प्लेक्सिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पायरेंजियल प्लेक्सिस। अब पायरेंजियल प्लेक्सिस के बारे में हमने पढ़ा होगा कि इसमें दोनों नर्व्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक होते हैं, एक इसमें सिंपैथेटिक होते हैं, सिंपैथेटिक, और दूसरा इसमें होते हैं पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक में होता है कौन सी वाली, पैरासिम्पैथेटिक में होते हैं जो क्रीनियल नर्व्स है, क्रीनियल नर्व्स, क्रीनियल 9th नर्व्स और 10 नर्व, ये इसमें होते हैं। सिंपैथेटिक में फिर होते हैं वो कौन सी, वो वाले सिंपैथेटिक नर्व, इसमें जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया जिसको हम कहते हैं। तो क्रीनियल नर्व जो है ना फिर सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, और सिंपैथेटिक नर्व, तो सिंपैथेटिक के बारे में तो आपको पता है ना कि जो फ्लाइट हार्मोन होते हैं उसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक, जो रेस्टिंग हार्मोन होते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, जो नर्व्स फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करवाते हैं उसको हम सिंपैथेटिक नर्व्स कहते हैं। ओके, तो पायरेंजियल प्लेक्सस जो है ना इसको नर्व सप्लाई करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी फिजियोलॉजी या फंक्शन के बारे में कि पेरिंग्स का फंक्शन क्या है। तो पहला ये है कि ये जो है ना एक पैसेज वे है एयर और फूड दोनों के लिए। हम फूड को भी सप्लाई करते हैं, हम एयर को भी नीचे लेके जाते हैं। फूड को जो है ना एसोफेगस में लेके जाते हैं, एयर को लेरिंग्स तक लेके जाते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड, तो ह्यूमिडिफाई भी ब्लड करवाता है, ब्लड एयर को किस तरह ह्यूमिडिफाई करवाते हैं, मैंने आपको बताया था कि इधर वेसल्स होती है, उस वेसल में ब्लड होते हैं, वो ब्लड गर्म होते हैं, इस गर्मी की वजह से जो है ना ये एयर भी गर्म हो जाता है। वार्म एंड ह्यूमिडिफाई, वार्म मतलब गर्म करवाते हैं, ह्यूमिडिफाई मतलब इसको ह्यूमिडिटी किसके थ्रू, तो ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया था कि म्यूकस मेम्ब्रेन इधर होते हैं, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस सिक्रीट होते हैं या गॉबलेट सेल्स होते हैं, उससे म्यूकस सिक्रीट होते हैं, वो इसको ह्यूमिडिफाई करवाते हैं। साथ में टेस्ट में भी फंक्शन करवाते हैं। तो टेस्ट में जो हमारा जो पेरिंग्स रीजन है, तो पेरिंग्स में सेंस ऑफ टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। इधर कुछ वो होते हैं नर्व्स होते हैं जो सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ में जो है ना ऑडिटरी ट्यूब भी इधर होते हैं, या ऑडिटरी ट्यूब, ये इसको जो है ना वो कहते हैं आसियन ट्यूब, जिसके बारे में हमने पहला पढ़ा। जो आसियन ट्यूब होते हैं नेसोफेरिंग्स में, तो नेसोफेरिंग्स से जो है ना वो सप्लाई करता है, किसी बैलेंस रखता है हमारी बॉडी को, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें जो है ना क्या होते हैं एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं, और एंटी माइक्रोबियल के थ्रू जो है ना ये हमारी बॉडी को क्या करवाते हैं। एंटी माइक्रोबियल कौन कौन से होते हैं, तो ये प्लेटिन, ये जो टॉन्सिल्स है, ये टॉन्सिल्स ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो ये प्लेटिन टॉन्सिल है, पेरेंजियल टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल है, ये हमारी बॉडी को क्या करवाते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये साथ में जो है ना यहाँ पर ये जो लेरिंग्स होते हैं उस लेरिंग्स के रेजोनेंस में भी हेल्प करवाते हैं। किस तरह, लेरिंग्स से जो एयर निकलता है, जो वॉइस निकलता है, उस वॉइस को ये रेजोनेंस प्रोवाइड करता है, तो ये स्पीच में भी जो है ना हेल्प करवाता है। ओके, ये था हमारा पेरिंग्स था। अब पेरिंग्स के बाद हम आते हैं किस चीज के, लेरिंग्स, ये कि हमारा लेरिंग्स अब क्या है, जो चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो आखिरी पार्ट है वो लेरिंग्स है। अब लेरिंग्स क्या है, तो लेरिंग्स बिटवीन द पेरिंग्स एंड ट्रैकिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो ये जगह, इसको आप याद रखिए, ये वाला, तो ये नीचे ये जो ग्रीन में मैंने आपको हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये लेरिंग्स है। तो लेरिंग्स बिटवीन द पेरिंग्स, साथ में जो है ना ट्रैकिया, नीचे से ट्रैकिया शुरू होता है, तो ट्रैकिया और लेरिंग्स के दरमियान, पेरिंग्स के दरमियान जो जगह है उसको कहते हैं लेरिंग्स। अब लेरिंग्स जो है ना ये क्या होते हैं, तो यहाँ C6 तक मैंने आपको बताया था ना, C6 तक पेरिंग्स होते हैं। तो पेरिंग्स के पीछे नीचे जो है ना यहाँ पर
ये C6 तक नीचे आता है, लेकिन यहाँ पर C3 लेवल तक, ये मैंने आपको बताया था ना, ये लेरिंग्स नीचे आता है यहाँ पर, ये जो एसोफेगस के नीचे रीजन तक। लेकिन एसोफेगस से ऊपर वाला ये जो रीजन है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा किस तरह के, तो C3 to C6, ये याद रखिए। इसमें जो है ना आप थोड़ा सा वो न हो जाए कि लेरिंग्स जो ये नीचे नहीं होता है पेरिंग्स की, ये जो लाइरेंजियो पेरिंग्स है ना, लाइरेंजियो पेरिंग्स ये साथ साथ में होते हैं लेरिंग्स के साथ। तो लाइरेंजियो पेरिंग्स और इसका तकरीबन एक ही फासला है। तो लाइरेंजियो पेरिंग्स C6 तक आता है ना, एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पर इसी तरह की जो है ना, ये लेरिंग्स भी C3 से लेकर C6 तक होता है। ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि इसके बारे में हमने पढ़ा था कि 10 to 12 सेंटीमीटर जो है ना ये पेरिंग्स लॉन्ग होता है। ओके, अब इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन के बारे में जब हम इसकी पढ़ेंगे तो लोकेशन मेनली इसका जो रीजन है, इसको हम वो कहते हैं ना लोकेशन सुपीरियरली कौन सी पोजीशन पे। तो सुपीरियरली इसकी सुपीरियर पोजीशन पे क्या है? सुपीरियर पोजीशन पे यहाँ पे बोन होता है। कौन सा बोन होता है? इसको हम कहते हैं हाइड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड बोन। ओके, तो अब हाइड बोन जो है ना ये इसकी वो रीजन पे होते हैं ना, अपर पोर्शन पे। याद है कि सुपीरियर पोर्शन पे हाइड बोन होता है। इसका जो इंफीरियर रीजन है, जो इंफीरियर नीचे वाला ये वाला ट्रैक क्या है ना, तो इंफीरियर पे क्या है? ट्रेकिया है। अब इंटीरियर सामने, तो सामने इसका क्या है? तो सामने कुछ भी नहीं है इसकी, सिर्फ आपकी जहाँ नेक है, नेक के जो मसल्स होते हैं तो वो होते हैं आपके नेक के मसल्स होते हैं। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ इसकी क्या है? तो पीछे जो है ना इसका क्या है? लेरेंजियोपेरिंग्स है, जिसके मैंने आपको बताया था कि लेरेंजियोपेरिंग्स इसके साथ साथ आता है। तो लेरेंजियोपेरिंग्स ये क्या है? ये इसकी पोस्टीरियरली होता है लेरेंजियोपेरिंग्स। ओके, लेटरली इसका क्या है? लेटरली मतलब साइड वाइज। तो साइड वाइज ये आप इधर देख लेंगे, साइड वाइज का होता है थायराइड लूप होता है। क्या होता है? साइड वाइज का होता है थायराइड लूप। इधर आप देख सकते हो उसको, ये वाला पेरिंग्स है ना, ये सारे लेरिंग्स है। तो लेरिंग्स का ये जो साइड वाइज होता है ना, तो इधर होता है थायराइड लूप, इधर ये वाले पोर्शन पे क्या होता है? थायराइड लूप होता है। ओके, अब जब इसके पोजीशंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि पोजीशन क्या है। अब इसकी एनाटमी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एनाटमी में हमें 6 किस्म की बोन मिलते हैं। यहाँ पर कितने किस्म की? 6 किस्म की, जिसमें 3 जो है ना वो अनपेयर्ड बोन होते हैं, मतलब बोन वन बोन, और 3 जो है ना वो पेयर्ड बोन होते हैं। मतलब सारी बोन कितनी हो गई? 9 बोन हो गई। विद इन द 3 बोन जो है ना पेयर्ड है, तो 2 ये हो गई, 6 बोन ये हो गई, 3 बोन ये हो गई, तो 9 बोन्स विद इन द लेरिंग्स होते हैं। अब कौन कौन सी बोन है? तो थायराइड बोन है, क्रिकाइड बोन एंड एपिग्लॉटिस, ये अनपेयर्ड है। और जो पेयर्ड बोन है उसमें है एरिटेनाइड बोन, कार्निकुलेट बोन और क्यूनिपाम। अब इस एक एक को जो है ना हम क्या करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं कि व्हाट इज दीज बोन आर। ओके, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि व्हाट्स दीज बोन आर। तो पहले नंबर पर है थायराइड बोन है। कौन सा है? थायराइड बोन है। अब थायराइड बोन के बारे में जो है ना आप जान लोगे कि थायराइड बोन, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमने ड्रा किया है। किस चीज का स्ट्रक्चर है ये लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है। अब डायग्राम में भी नेट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो जगह हमने पढ़ा ना, ये वाला रीजन, ये हमने इधर डिटेल से पढ़ा है। ये इसका इंटीरियर पोर्शन है, ये साइड वाइज लेटरल पोर्शन। इसको आप इधर इसी तरह कर लें तो ये साइड वाइज जो दिखाई देता है ना, ये इसका ये वाला पोर्शन है। अब इसके बोन्स को हम पढ़ते थोड़ा सा, और ये आखिरी पार्ट होगा इस लेक्चर का। थायराइड बोन जो है ना क्या है? थायराइड कार्टिलेज, ये अनपेयर्ड है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट किस तरह होता है कि ये जो स्पेसिफिकली जो एल्डर पीपल होते हैं उसमें ये बाहर आता है। क्या होता है? ये जिसको हम पश्तो में गौर कहते हैं, तो ये वो होता है थायराइड बोन, और वो थायराइड कार्टिलेज ये निकल आता है बाहर, प्रोमिनेंट होता है। अब ये प्रोमिनेंस किस वजह से होता है? तो क्योंकि मेल में ये ज्यादा होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ये टेस्टोस्टेरोन जो है इसकी बल्जिंग आउट में भी हेल्प करवाते हैं, और इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। ये वाला जो रीजन है ना, ये इसका ये क्या है? ये एडम्स एप्पल, या इधर आप रखें तो ये वाला जो रीजन है ये बल्जिंग आउट होता है नेक में, इसको हम कहते हैं एडम एप्पल, इसको हम कहते हैं। ओके, अब ये बनता किस चीज से? तो ये जो बनता है ये 2 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बनता है। किस चीज से? 2 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से। तो ये 2 फ्लैट पीसेस है, एक पीस ये वाला है, एक पीस ये वाला है, और इसने जो है ना इसको घेर के रखा है, इस लेरिंग्स को घेर के रखा है थायराइड कार्टिलेज ने। 2 प्लेट। एडम्स एप्पल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो नोच वाला पोर्शन है, नोच, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल का जो ये वाला पोर्शन है ना, जो मुकम्मल उभरा हुआ होता है, जो इसका अपर पोर्शन होता है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं थायराइड नोच। हम इसको कहते हैं, जिसको हम वो कहते हैं एपेक्स, तो थायराइड नोच। अब इसका जो पोस्टीरियर, ये तो इंटीरियर पोर्शन है इसका, लेकिन ये पोस्टीरियर जब आप इसको देखें तो ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। इधर ये वाला रीजन ये हमने इस तरह प्लेट कर दिया,
बैकवर्ड कर दिया। तो इसका ये वाला रीजन जो है ना ये क्या है, ये इनकम्प्लीट, यहाँ पे बोन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ना फिर यहाँ पर बनते हैं ना सुपीरियर एंड इंफीरियर कार्नोआ। तो अब ये कार्नोआ क्या है, ये वाली चीजें यहाँ पे बनती है ना, ये वाला थायराइड बोन का ये शेप है। इधर अगर आप देखें इसका इंटीरियर पोर्शन सेम की सेम, ये इससे जो है ना पीछे की तरफ आई हुई होती है। तो इस तरह की ये नोच होते हैं या कार्नोआ जिसको हम कहते हैं, एक सुपीरियर कार्नोआ और एक जो है ना इसका होता है इंफीरियर कार्नोआ। तो ये इसका फ्रंट व्यू हम देखते हैं, ये नोच है, ये इसका जो है ना एडम्स एप्पल है, ये इसके पेसेट्स है जिसको हम पेसेट्स कहते हैं, या इंफीरियर करना। ओके, तो ये क्या था, ये थायराइड कार्टिलेज था। अब थायराइड कार्टिलेज के बाद जो दूसरा बोन या कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं वो है एपिग्लॉटिस है। अब एपिग्लॉटिस क्या है, तो एपिग्लॉटिस को याद रखिए लीफ शेप के होता है, जिसका जिस तरह पत्ता होता है ना इस तरह की पत्ते की तरह ये होता है। और इसको जो है ना ये भी कहते हैं कि ये पेब्रो इलास्टिक होता है। क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ पेब्रो इलास्टिक इसको हम कहते हैं। इसका ये वाला जो चीज है ना ये लीफ की तरह, तो ये क्या है, ये एपिग्लॉटिस है। ये कहाँ पे होते हैं कि ये थायराइड नोच है ना, तो इस थायराइड नोच के नीचे, ये थायराइड नोच है ना, थायराइड नोच के नीचे। अब यहाँ पर जो है ना ये इधर शो हो रहा है, क्योंकि ये जब आप ये थायराइड नोच है तो ये हमने फ्रंटल व्यू से देखा है या इंटीरियर व्यू से हम देखते हैं, लेकिन ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर पोर्शन पे होते हैं। जब आप इस चीज को जो है ना वो जाहिर से देख लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो रीजन है यहाँ पे देखें, ये थायराइड कार्टिलेज, ये है थायराइड कार्टिलेज है। यहाँ पे देखें ये थायराइड कार्टिलेज की ये वाला जो है ना ये क्या है, ये फिर एपिग्लॉटिस है। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये बिलो होता है किस चीज की, ये थायराइड नोच की बिलो होता है। ओके, थायराइड नोच की बिलो होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है। किस चीज से, एपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ा भी होगा। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम और क्यूबाइडल एपिथेलियम, और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। अच्छा, तो ये बना हुआ होता है किस चीज से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। अब इसका काम क्या है, ये लेरिंग्स को क्लोज करवाता है। जब क्लोज करवाते हैं, जब यहाँ पर जो है ना पूड आता है, तो पूड तो ऑलरेडी लेरिंग्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाना चाहिए किस चीज को, यहाँ पर जाएगा एयर को। तो जब पूड आता है तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस का, ये इस पे जो है ना प्लेप होता है, इस तरह इसको क्लोज करवाते हैं। जब पूड वापस चला जाता है तो रेफ्लेक्स के थ्रू, रेफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो है ना ये फिर इस जगह को क्या करवाते हैं, ओपन करवाते हैं, और फिर नीचे जाता है इसमें एयर। लेकिन फूड आता है तो फूड को एसोफेगस में लेके जाता है, न कि यहाँ पे जो है ना वो अंदर इसी एपिग्लॉटिस के थ्रू नहीं जा सकता। तो ये क्या था, ये एपिग्लॉटिस था। इधर आप इसको देख सकते हैं, इधर जब हम ओकल कार्ड्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जो है ना आसानी से समझ आ जाएगा कि ये जो है ना ये ओकल कार्ड के लेगामेंट है। ये वाली रीजन को आप देख ले, ये क्या है, ये ओकल कार्ड के लिगामेंट है। ये जो है ना नीचे थायराइड कार्टिलेज है, ये सामने अंदर जो है ना इसमें क्या है, क्रिकाइड कार्टिलेज है। ये ओकल कार्ड्स है, क्या है ये ओकल कार्ड्स है, क्लोज और ओपन होते हैं। इसको थोड़ी सी बाद में पढ़ते हैं। अब हम इसका जो तीसरा बोन है वो क्रिकाइड कार्टिलेज है। कौन सा है, क्रिकाइड कार्टिलेज। और ये भी जो है ना ये क्या है, ये अनपेयर्ड वो है, अनपेयर्ड बोन है। इस अनपेयर्ड बोन का, क्रिकाइड कार्टिलेज का, इसका जो है ना ये वाला रिंग शेप होता है। किस शेप में होता है, रिंग शेप में। यहाँ पे ये देख लें कि ये वाला जो रीजन है ना इसको हम कहते हैं क्रिकाइड कार्टिलेज। और ये इर्द गिर्द जो है ना इससे क्या होता है, इर्द गिर्द राउंड शेप में ये होता है क्रिकाइड कार्टिलेज के नाम से। या फिर ये जो रीजन है ना ये ग्रीन में, ये क्या है, ये क्रिकाइड कार्टिलेज है। अब ये लेरिंग्स इंटीरियर जो है ना इसके नीचे लेरिंग्स होता है और ट्रेकिया एट द टॉप होता है। तो ये नीचे वाला जो है इससे नीचे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। और ये जो इंटीरियर लेरिंग्स के इंटीरियर होता है, यहाँ पे ये लेरिंग्स है ना, तो लेरिंग्स की इंटीरियर है ये। और ये ट्रेकिया की टॉप पे होते हैं, या ये ट्रेकिया नीचे शुरू होता है, ये ऊपर क्या है, ये होता है वो क्रिकाइड कार्टिलेज होता है। ओके, तो ये था अबाउट द क्रिकाइड कार्टिलेज। क्रिकाइड कार्टिलेज की सिंपली वो है। अब इसके बाद जो है ना वो है एरिटिनाइड। तो एरिटिनाइड कार्टिलेज जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, इसका जो पियर बोन होते हैं वो है पियर कार्टिलेजेस होते हैं। तो वो है पहला क्रिकाइड कार्टिलेज, फिर कार्निकुलेट है, फिर पिनिफॉर्म है। तो जो क्रिकाइड एरिटिनाइड कार्टिलेज है, याद रखिए स्मॉलर होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, देयर एरिटिनाइड कार्टिलेज। और ये मोस्टली जो है ना यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो आर्गन है ये क्या होता है, ये आपको नजर है ब्लू कलर में, ये एरिटिनाइड कार्टिलेज है। लेकिन ये इस तरह फ्रंटल व्यू से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये लेटरल व्यू पे जो है ना ये लेटरली प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, ये एरिटिनाइड कार्टिलेज है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे ये वोकल कार्ड्स है ना,
ये लेटरल व्यू से देखे तो ये वोकल कार्ड्स है। अब इसका काम ये है कि ये वोकल कार्ड्स पे प्रेशर डालता है। क्या डालता है? प्रेशर डालता है, और इसके थ्रू जो है ना ये वोकल कार्ड्स को इन्फ्लुएंस करवाता है, और उस इन्फ्लुएंसिंग की वजह से जो है ना क्या होता है, वोकल कार्ड पे टेंशन आते हैं और वो जो है ना साउंड प्रोड्यूस या वाइब्रेशन शुरू करवाते हैं। अब इसका शेप किस तरह होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है, इस तरह की ट्रायंगुलर शेप होती है। और ये पोस्टीरियर सुपीरियर द क्रिकाइड, जो क्रिकाइड कार्टिलेज ये हमने पढ़ा ना, तो ये इसकी पीछे भी होता है, यहाँ पे होता है, और साथ में सुपीरियर भी होता है, इसके ऊपर भी होता है। तो पीछे भी है और सुपीरियर भी, ये वो होता है रेटिनाइड कार्टिलेज। अच्छा, अब ये जो है ना ये है कार्निकुलेट कार्टिलेज है। तो कार्निकुलेट कौन सा कार्टिलेज है? कार्निकुलेट कार्टिलेज ये हॉर्न शेप होता है और एपिक्स ऑफ द एरेटिनाइड। अब ये होता है एरेटिनाइड का जो एपिक्स है, उस एपिक्स पे ये होता है कार्निकुलेट कार्टिलेज, और ये क्या होता है? ये हॉर्न शेप लाइक होते हैं। किस शेप में होते हैं? हॉर्न शेप में ये होता है। अब ये जो चौथा वाला है ये है क्लब शेप क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये वाला जो है ना, ये इधर आप देखें तो ये क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है, ये क्लब शेप होता है इंटीरियर टू द कार्निकुलेट। तो ये कार्निकुलेट ऐसा है ना कि अब ये यहाँ पे आप देख लेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा कि, लेकिन यहाँ पे इसको आप देख नहीं सकते। यहाँ पे जो है ना क्यूनिफॉर्म आता है इसकी इंटीरियर पे, और ये जो कार्निकुलेट है ये इसकी पोस्टीरियर पे जाता है। तो ये इधर जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं होता। बहरहाल इधर जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा कार्निकुलेट का, क्यूनिफॉर्म का। ओके, अब क्यूनिफॉर्म के नीचे ये वाला जो है ना वोकल कार्ड्स अब होते हैं, ये वाली जो रीजन होते हैं, ये लैरिंग्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होते हैं वोकल कार्ड, जिसकी वजह से ना हम सारे लैरिंग्स को वोकल बॉक्स भी कहते हैं। वोकल बॉक्स क्योंकि यहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होता है, इस वजह से जो है इसको हम वोकल बॉक्स कहते हैं। तो वोकल कार्ड्स अब क्या है? तो मिडल ऑफ थायराइड टू द एरेटिनाइड। तो ये यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे जो है ना एरेटिनाइड है। अब ये रेटिनाइड और ये थायराइड कार्टिलेज है, ये रेटिनाइड है, इन दोनों के दरमियान क्या होते हैं? वोकल कार्ड्स होते हैं। अब ये वोकल कार्ड इधर आप देख ले एक्सप्लेन से, ये है थायराइड कार्टिलेज है, ये यहाँ वाला, ये हमने कौन सा व्यू लिया इसको भी जरा समझे। ये व्यू जो है ना ये अपर पोर्शन से, यानी जो माउथ की तरफ से आप जा रहे हो ना, तो उस पोर्शन से जो व्यू आता है ये इंटीरियर है, तो ऊपर से जब आप आ रहे हो ना तो जो व्यू आता है वो ये वाला होता है। अब ये जो है ना इसमें वोकल कार्ड जो है वो क्या है? वो क्लोज है, और इसमें वोकल कार्ड जो है ना वो ओपन है। अब ये वाला जो है ना थायराइड कार्टिलेज है, ये वाला जो कार्टिलेज है, ये वाला जो है ना ये क्रिकाइड कार्टिलेज है, ये वाला जो कार्टिलेज है, ये वाला वोकल कार्ड्स है। क्या है? ये वोकल कार्ड्स है, ये लिगामेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये वोकल कार्ड? 2 लिगामेंट्स होते हैं। अब इस लिगामेंट्स के एब्डक्शन और एडक्शन से वॉइस प्रोड्यूस होता है। एब्डक्शन हम किसको कहते हैं? एब्डक्शन हम सिंपली कहते हैं किस चीज को? जब ये दोनों जो है ना एक दूसरे की क्या आती हो, जब करीब आती है तो उसको हम एडक्शन कहते हैं। जब पार अवे एक दूसरे से जाती हो, ये पार अवे गई है ना, ये इस तरफ गया है इस तरफ, तो ये क्या है? ये बेसिकली एब्डक्शन है। और ये जो एडक्शन है एक दूसरे की जब करीब आते हो तो इसको हम कहते हैं एडक्शन कहते हैं। एडक्शन मीन टुगेदर, ओके, टुगेदर, और एब्डक्शन मीन पार अवे, पार अवे। तो इसमें ये एक दूसरे की पार अवे जाते हैं, इसमें एक दूसरे की करीब आता है। तो ये इधर क्या हुआ है? ये इधर होता है एब्डक्शन, इधर होता है, इधर एडक्शन होता है। अब ये एडक्शन के थ्रू यहाँ पे देखें कि ये वोकल कार्ड एक दूसरे के करीब आए हैं तो वॉइस प्रोड्यूस होता है, एक दूसरे के पार अवे जाते हैं तो वॉइस प्रोड्यूस नहीं होती। पार अवे कब जाते हैं? जब आप ब्रीथिंग करते हो वोकल कार्ड एक दूसरे से पार अवे जाते हैं। जब आप ब्रीथिंग नहीं करते हो, वॉइस प्रोड्यूस करते हो, तो ये वोकल कार्ड एक दूसरे के करीब आती है। अब इधर मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बोन्स होते हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में वोकल कार्ड्स के पीछे वाला जो ब्लैक कलर में जो बोन होता है, इसको हम कहते हैं कौन सा बोन? इसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म बोन। कौन सा? क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म नहीं सॉरी, इसको हम कहते हैं रेटिनाइड। ये जो ब्लैक में है ना इसको हम कहते हैं रेटिनाइड। अब ये रेटिनाइड के पीछे क्या होता है? रेटिनाइड की पोस्टीरियर पे होता है क्यूनिफॉर्म, और क्यूनिफॉर्म की पोस्टीरियर पे फिर होता है ये ग्रीन कलर वाला, क्या होता है ये फिर इसकी पोस्टीरियर पे? इसकी पोस्टीरियर पे फिर कार्निकुलेट होता है। कौन सा होता है? कार्निकुलेट, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा। ये कार्निकुलेट कहाँ पे होता है? ये कार्निकुलेट ये इस क्यूनिफॉर्म के पीछे होता है, मतलब सबके पीछे जो है ना कौन सा होता है? कार्निकुलेट होता है। अब ये जो खाली पोर्शन यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं एम्प्टी स्पेस जो होते हैं ना, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस ड्यूरिंग द एब्डक्शन, ग्लॉटिस ये वाला चाहिए, ये एब्डक्शन है, ग्लॉटिस ओपन होगा। ड्यूरिंग द एडक्शन ग्लॉटिस जो है ना वो क्या होगा? क्लोज होगा। तो ये सिंपली क्या था? ये सिंपली था
आपका जो लेरिंग्स है और लेरिंग्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरह था, इस तरह नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम पढ़ेंगे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां से। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।